नमस्कार। एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि राज्य सरकार की एक महती योजना आजकल चर्चा में है और जिसको लेकर अनेक प्रकार की शंकाएं, अनेक प्रकार के भ्रम की स्थिति युवा बेरोजगार साथियों के बीच बनी हुई है। और इस योजना के तहत कौन पात्र है, क्या है ये योजना, क्या है इसके लिए योग्यता, कैसे करें आवेदन, ये सब हम इस वीडियो में सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, यानी डायरेक्टर का ये निकला हुआ ऑर्डर, और जिसकी तारीख 17 फरवरी 2022 दी हुई है। इसमें सभी आप विषय देख रहे हैं। विषय क्या है? विद्या संबल योजना लागू किए जाने संबंधी बजट घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में। अब ये बजट में इस बात की घोषणा है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 21-22 के बजट में की गई घोषणा, और घोषणा ये थी कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, जैसे विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है या छात्रावासों में विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के तहत लेने के लिए ये योजना लागू की गई है। और इसके बारे में वित्त विभाग द्वारा परिपत्र जारी करके दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि विभाग में शिक्षण कार्यों में, यानी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षण कार्यों में शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की जो रिक्त पद है, उनके कारण शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसलिए विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी विद्यालय और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, उनमें ये योजना लागू की जा रही है। अब देखिए, इसको लागू करने के लिए नोडल अधिकारी कौन होगा? तो इसके लिए नियुक्ति अधिकारी, यानी नोडल अधिकारी वही होता है जो नियुक्त करने वाला है, तो ये होगा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। अब क्या होता है कि अनेक अभ्यर्थी है वो आवेदन लेके सीधे पीओ में जा रहे हैं, यानी प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं और आवेदन दे रहे हैं कि सर आप हमें इस योजना के तहत लगा लीजिए। तो इसके लिए पहली बात तो है कि इसका नियुक्ति अधिकारी कौन होगा? जिला शिक्षा अधिकारी। अब इसकी नियुक्ति कैसे होगी? तो इसमें सामान्य निर्देश यह है कि गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जाएगी। मान लीजिए लेक्चरर का एक पद हिस्ट्री का रिक्त है, तो उस पद पर ली जाएगी। यदि सेकंड ग्रेड का मान लीजिए कि साइंस का है, तो उस पद के विरुद्ध ली जाएगी। अब इसमें संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। अब यदि कोई युवा इसमें आवेदन कर रहा है और उनमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि गेस्ट फैकल्टी में हर किसी को लिया जा रहा है, तो नहीं, केवल और केवल सेवानिवृत्त कार्मिक है, उन्हीं के लिए यह योजना है। इसको आप जरूर ध्यान से देखें। और इसका पॉइंट नंबर आप 3 देख रहे हैं, तो वो ये है कि गेस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय क्या होगा? तो थर्ड ग्रेड का कर्मचारी है, 300 रुपये प्रति घंटा होगा उसे, और अधिकतम उसे 21,000 ही होंगे, चाहे वो कितने ही घंटे ले। सेकंड ग्रेड का कार्मिक है, 350 रुपये प्रति घंटे होंगे और अधिकतम उसे महीने के 25,000 ही होंगे, भले ही उसने 10 घंटे अध्ययन कराया हो। और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर पोस्ट है, 400 रुपये प्रति घंटे और अधिकतम 30,000। और शारीरिक यानी पीटीआई 300 रुपये प्रति घंटे और अधिकतम 21,000। और प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये, अधिकतम 21,000। ये तो हुआ मानदेय की बात। अब इसका प्रस्ताव कैसे बनेगा, ये कैसे लगाया जाएगा? तो इसके लिए ये होगा कि रिक्त पद भरने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पद पर इस योजना के तहत कार्य ग्रहण किया, किसी सेवानिवृत्त कार्मिक ने, और दूसरे ही दिन उस पद पर कोई नियमित कार्यरत व्यक्ति आ जाता है, तो आपका पद उसी दिन से समाप्त समझा जाएगा। जिस दिन सरकारी टीचर ने उस पद को ज्वाइन कर लिया, उस दिन आपकी योग्यता समाप्त हो जाएगी, आपका कार्यभार पूरा हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ संस्थानों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में संवर्गवार विद्यालयवार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि CBEO, यानी जिसे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहा जाता है, वो सूचना मांगेगा किससे? PEO से, कि भाई आपके कितने पद
खाली है। अब ये खाली पद पीओ के द्वारा जो सूचना सीबीओ को दी जाएगी, वो सीबीओ सूचना है किसको फॉरवर्ड करेगा? वो करेगा डीओ को। किसको? डीओ को, कि हमारे अधीन जितने पीओ है उनमें इतनी इतनी सीटें खाली है। तो वो किसको उपलब्ध करवाएंगे? मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को। अब मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी क्या करेगा कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गेस्ट फैकल्टी हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना को समेकित करके और रिक्त पदों के अनुरूप सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर नितांत अस्थायी तौर पर सत्रांत तक, यानी इस सत्र के अंत तक या आगे वाले पद भरने तक वह उनको नियुक्त करने का क्या करेगा? एक तरीके से प्लानिंग तैयार करेगा। उस प्लानिंग में क्या होगा कि वह आवेदन आमंत्रित करेगा कि ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जो इस योजना के तहत योग्य है वो आवेदन करें। प्राप्त आवेदन समेकित होंगे। व्याख्याता समकक्ष नियुक्ति के पात्र कार्मिक है, उनकी नियुक्ति हेतु वह क्या करेगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को, यानी जो लेक्चरर और लेक्चरर के समकक्ष यानी राजपत्रित है, उनके लिए तो डीओ क्या करेगा? जो भी आवेदन की सूचना है वो किसको भेज देगा? डीडी को, डायरेक्टर को। यानी इनके लिए नियुक्ति अधिकारी होता है वो डीडी होता है। और शेष जैसे वरिष्ठ अध्यापक है या समकक्ष है, तो इनकी नियुक्ति है वो कौन करेगा? निदेशक स्कूल शिक्षा इनको भेज देगा। और तृतीय श्रेणी के अध्यापक या समकक्ष है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? जिला शिक्षा अधिकारी उनको नियुक्ति हेतु ये प्रेषित करेंगे। अब क्या होगा कि गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग है वो डीओ ही करेगा। और संस्था प्रदान क्या करेगा? जब गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो कार्मिक कार्यरत होगा उसका भुगतान यानी उसका पेमेंट कैसे बनेगा? तो संस्था प्रदान लिख के देगा कि सेवा इनकी संतोषजनक रही। तो सेवा संतोषजनक के तहत गेस्ट फैकल्टी के कार्मिकों का भुगतान होगा। और भुगतान के लिए जो विद्यालय का स्वयं वेतन उपमद होता है 01, उस हेड से, इसको हेड कहा जाता है, वेतन हेड, तो इस हेड से पेमेंट बनेगा। और जो पद खाली होगा उस खाली पद के अनुसार उनका पेमेंट बनेगा। तो ये ऑनलाइन एज ए पे मैनेजर के अकॉर्डिंग ही आपका पेमेंट बनेगा और खातों में भुगतान होगा। आरक्षण की यदि बात आती है तो आरक्षण कार्मिक विभाग की पहले जो अनेक भर्तियों में वगैरह में जो आरक्षण है वही आरक्षण रहेगा। और इसके बाद बात आती है कि यदि एक ही पद पर 2 कार्मिक आ जाते हैं एक रिक्त पद पर, तो क्या होगा कि नियुक्ति वरीयता आवेदन द्वारा प्रस्तुत 2 वर्षों के परीक्षा परिणाम, मान लीजिए 2 सेवानिवृत्त आ गए हैं, तो 2 सेवानिवृत्त शिक्षक है, उनका विगत 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम क्या रहा है? श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम रहा है, उसको नियुक्ति मिलेगी। यदि इस दशा में दोनों बराबर हो जाते हैं तो बाद में सेवानिवृत्त होने वाला जो प्रार्थी है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये निदेशालय के ऑर्डर में हमने ये पढ़ा। अब इसमें है एक तरीके से फॉर्म का प्रारूप कि इच्छुक विद्यार्थी, इच्छुक जो गेस्ट फैकल्टी के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी वो आवेदन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा कि इच्छुक आवेदक रिक्त पदों के अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अब उनकी आयु क्या होगी? सेवा समाप्ति की गणना के अनुसार 65 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए, 65 से कम आयु होनी चाहिए। उसके बाद है आवेदन हेतु संवर्गवार विद्यालयवार जिले में रिक्त पदों का विवरण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगा। अब देखिए, जो आवेदन करना चाह रहे हैं उनको ये ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले इसकी सूचना प्रसारित अभी की जानी है। ये तो केवल नोटिफिकेशन आया है निदेशालय का। अब संबंधित जितने भी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी है वो अपने नोटिस बोर्ड पर यह जानकारी चस्पा करेंगे कि कितने विद्यालयों में कितने पद खाली है। अब जैसे ही ये रिक्त पदों का विवरण प्रकाशित होता है तो आवेदन हेतु अंतिम तिथि सूचना प्रकाशित होने के 5 दिन तक रहेगी। जैसे ही ये सूचना प्रकाशित होती है रिक्त पदों की तो उस दिन से लगाकर 5 दिन तक हम आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन आपको कहाँ प्रस्तुत करना है? आवेदन आपको संबंधित विद्यालय में ही प्रस्तुत करना है और अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अब ये जो आप आवेदन करेंगे ये आवेदन जाएंगे कहाँ और इनमें कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं? तो आवेदक द्वारा पद हेतु संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा रहा है, इसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र होगा
उसमें आपका एक शपथ पत्र होगा। और ये ध्यान दें, सेवानिवृत्ति के पूर्व 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम, उसकी प्रति और आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र, ये चीजें आपको साथ में लगानी है। अब इसके बाद बात करें कि इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यहाँ पे इस फॉर्म को आप देख रहे हैं, इसको देखने पर आपकी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि विद्या संबलन योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, किस विद्यालय से आप भर रहे हैं, किस पद के लिए भर रहे हैं, व्यक्तिगत जानकारी आपकी यहाँ पे भरनी है, आपकी सेवानिवृत्ति तिथि क्या थी, सेवानिवृत्ति के समय आप किस पद पर थे, आपका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, और यहाँ पे आप देखिए गत 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम। तो जो बेरोजगार युवा साथी इसके तहत आवेदन कर रहे हैं और भ्रम की स्थिति में, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कतई इस पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं, इसलिए आप इस चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ये केवल और केवल सेवानिवृत्त जो कार्मिक है उन्हीं के लिए। फिर आपको इस प्रकार का शपथ पत्र देना पड़ेगा। और अब क्या होगा कि ये जो आप आवेदन करेंगे, इसके लिए ये योग्यता है कि आपको अलग अलग, यदि आप 2 पदों के लिए कर रहे हैं तो अलग अलग करें, 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम है उसको साथ लगाएं, और आपकी आयु 65 वर्ष से कम हो। इसके साथ ही ये प्रारूप रहेगा, शेड्यूल ये रहेगा कि आपको आवेदन कब करना है। तो गेस्ट फैकल्टी में संविदा हेतु नियुक्ति रिक्त पदों का संकलन ब्लॉक स्तर पर सीबीओ है वो इस तारीख तक करके डीओ को भेजेंगे। देखिए ये 18 फरवरी तक वो स्कूलों से रिकॉर्ड मांग लेंगे, उसके लिए अपने को कोई ज़्यादा पशोपेश में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सीबीओ मांगेगा और पीओ रिक्त पदों की सूचना दे देगा। इसके बाद गेस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु सूचना प्रकाशन, ये कब होगा, 21 फरवरी 2022 तक सूचना का प्रकाशन होगा। अब जिला शिक्षा अधिकारी यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के बोर्ड पर रिक्त पदों का विवरण चस्पा किया जाएगा। इस दिन आप देख सकते हैं कि किन विद्यालयों में कितने पद खाली है, और वो कहाँ मिलेंगे आपको, डीओ कार्यालय के बोर्ड पर। अब आवेदन प्राप्त करने होंगे तो वो 26 फरवरी 2022 से आवेदन विद्यालयों में प्रारंभ होंगे। अब जितने एक विद्यालय में आवेदन प्रारंभ हुए हैं वो संकलित करके नियुक्ति अधिकारी यानी डीओ को भेजे जाएंगे कब, 2 मार्च 2022 तक। और डीओ उनको नियुक्ति के ऑर्डर जारी करेगा, वो करेगा 7 मार्च 2022 तक। यानी 2 मार्च को डीओ में जितने फॉर्म थे वो स्कूल से पहुंच गए। अब डीओ है उन आवेदनों का, उन प्रस्तावों का अनुमोदन करेगा और संविदा नियुक्ति हेतु आदेश जारी करेंगे कि अमुक व्यक्ति को इस विद्यालय में कार्य ग्रहण करवाया जाए। उस आदेश की प्रति लेकर आप आएंगे पीओ के पास, और पीओ उस आदेश का हवाला देकर आपको रिक्त पद पर ज्वाइन करवा देगा। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों और जितने युवा बेरोजगार साथी सुन रहे हैं, यह थी महत्वपूर्ण सूचना विद्या संबलन योजना के बारे में। इसको आप सुनकर जरूर एक बार क्लियर कर लें, और यदि आपके मन में कोई भ्रम की स्थिति है तो उससे आप बचें, क्योंकि यह केवल और केवल सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए है। और एक योजना जो बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारी जो भत्ता प्राप्त करने वाले जो भी जितने भी युवा है उनको विद्यालयों में लगाने की जो योजना है उसके बारे में भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो साथ बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की खबरें आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।